अस्सलाम वालेकुम। आई एम फुरकान अशरफ एंड टुडे आवर टॉपिक इज़ रिपोर्ट राइटिंग। अच्छा, सबसे पहले तो हमें इस बात को अंडरस्टैंड करना है कि रिपोर्ट राइटिंग में क्या फ़र्क है और थीसिस राइटिंग क्या होती है। उसके अलावा मतलब है नॉर्मली और भी बहुत सारी राइटिंग होती हैं, लेटर राइटिंग होती है, एप्लीकेशन राइटिंग होती है। तो रिपोर्ट राइटिंग की जब हम बात करते हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर हम फेडरल बोर्ड के हवाले से बात करें या हम दूसरे बोर्ड्स के हवाले से बात करें, जितने भी बोर्ड्स हैं पाकिस्तान के अंदर, और तो रिपोर्ट राइटिंग का क्वेश्चन आता है। फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के अंदर भी आता है, 9th 10th में भी आता है। रिपोर्ट राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एक आप जब ग्रेजुएशन करते हैं तो उसके अंदर भी ये टॉपिक दिया जाता है। और जो लोग अपना थीसिस लिखते हैं तो उससे पहले रिपोर्ट राइटिंग होती है, लेकिन वो ज़रा डिटेल रिपोर्ट राइटिंग होती है। जब हम रिपोर्ट राइटिंग की बात करेंगे तो सबसे पहले आपके माइंड में ये हो कि एक रिपोर्ट, एक इंफॉर्मेशन किसी को ट्रांसफ़र करना रिपोर्ट राइटिंग कहलाता है। ठीक है, रिपोर्ट राइटिंग का मतलब जो सिंपली जो एक मतलब है वो ये है कि एक इंफॉर्मेशन जो है वो रिपोर्ट इज़ एन इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। ठीक है, वो पर्सन हाई कैलिबर का हो सकता है, हाईली ऑफिशियल हो सकता है, और नॉन जो इनफॉर्मल किस्म के होते हैं वो भी होते हैं। तो रिपोर्ट राइटिंग के हवाले से ये हमें रिपोर्ट राइटिंग की डेफिनेशन क्लियर होगी कि जी रिपोर्ट होती क्या है। बेसिकली एक आइडिया जो एक इंफॉर्मेशन जो एक प्रॉपर वे से हम किसी को ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं, उसको हम रिपोर्ट राइटिंग कहते हैं। अब रिपोर्ट राइटिंग की टाइप्स पे हम आ जाते हैं। एक होती है टाइप्स हमारे पास फार्मल, एक होती है इनफॉर्मल। जहाँ तक हम एग्जामिनेशन उसकी बात करते हैं तो वो फार्मल रिपोर्ट राइटिंग ही होती है, इनफॉर्मल बहुत कम होती है। आप इनफॉर्मल में आप कह लें कि आप नॉर्मली किसी हाई ऑफिशियल को नहीं लिख रहे होते, आप किसी को नॉर्मली जब कोई रिपोर्ट करते हैं, एक रैंडम रिपोर्ट करते हैं, तो वो इनफॉर्मल रिपोर्ट होती है। ये तो हम टाइप इनफॉर्मल और फार्मल रिपोर्ट से आ जाते हैं। रिपोर्ट राइटिंग किस हवाले से लिखनी चाहिए, मतलब है कि मतलब रिपोर्ट राइटिंग होती किस हवाले से है, क्या क्या। अगर हम एग्जांपल की बात करें तो आप नॉर्मली यूँ कह सकते हैं कि रिपोर्ट इज़ अबाउट समथिंग हर्ड, समथिंग वी हर्ड, कि हम कुछ सुनते हैं उसके हवाले से हम रिपोर्ट तैयार करते हैं। सेकंड एग्जांपल हम ये देते हैं कि अ रिपोर्ट इज़ समथिंग अबाउट वी सी। ठीक है, हम कुछ देखते हैं तो उसके हवाले से रिपोर्ट होती है। रिपोर्ट समथिंग अबाउट डन, कुछ हो चुका हो, कोई हादसा है, कोई इंसिडेंट है, कोई एक्टिविटी है, तो उसके हवाले से हो सकती है रिपोर्ट। उसके अलावा क्या हो सकता है कि रिपोर्ट इज़ समथिंग रियल, कोई एक रियल है उसके अंदर बेहतरी ला सकते हैं आप, तो उसके हवाले से रिपोर्ट होती है। अब इम्पोर्टेंट क्या है, एग्जामिनेशन में क्या होता है कि अगर आप रिपोर्ट राइटिंग करते हैं, आपको कुछ भी नहीं आता, आपको रिपोर्ट राइटिंग के पार्ट्स बताएं। एग्जामिनेशन पार्ट ऑफ व्यू के हवाले से अगर हम बात करें, इफ़ यू हैव अ क्लियर आइडिया कि जो जो पार्ट्स हैं, अगर आप सिर्फ उनकी डिटेल लिख देते हैं तो आपको कम अज़ कम यूँ समझें कि जो 40% मार्क्स आपको उसमें से मिल जाते हैं। ठीक है, नॉट 50% बट 40%। अगर आपने हेडिंग दे दी उनकी तो आपको 40% मार्क्स मिल जाते हैं। ठीक है, यहाँ तक आई होप कि जी क्लियर हो गया। कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, हम जब पार्ट्स की बात करते हैं सबसे पहले तो ये याद रखें कि हम 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे रिपोर्ट राइटिंग के पार्ट्स को। एक पहला पार्ट हेड। ठीक है, हेड में शॉर्ट शॉर्ट चीज़ें होती हैं। दूसरा पार्ट होता है बॉडी। बॉडी जो होती है वो डिटेल पार्ट की होती है। जब हम रिपोर्ट राइटिंग करते हैं तो डिटेल पार्ट की बॉडी होती है। और तीसरा जो पार्ट है वो होता है कंक्लूजन। हेड में क्या क्या चीज़ें होती हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल जब हम हेड की बात करते हैं, जब रिपोर्ट राइटिंग के जो मतलब है जो पार्ट्स हैं, हेड की अगर हम बात करें तो फर्स्ट पार्ट इज़ डेट। यू हैव टू मेंशन डेट फर्स्ट। जो भी रिपोर्ट राइटिंग आप कर रहे हैं वहाँ पे आपने मेंशन करनी है डेट को। द फर्स्ट पॉइंट इज़, द फर्स्ट हेडिंग इज़ डेट। सेकंड पॉइंट इज़ कि आपने लिखना होता है टू। टू के बाद मतलब है टू जिसको आप इंफॉर्म कर रहे हैं, जो जो भी पर्सोना है, जो भी पर्सन है, जो भी ऑफिसर है या हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन है, उसको आप इंफॉर्म कर रहे हैं। तो दूसरा जो है वो आप कह लें कि जी टू वाला पार्ट है। तीसरा पार्ट जो है वो है फ्रॉम, मतलब है फ्रॉम आपके हैंड से लिखा जा रहा है। अब एग्जामिनेशन पॉइंट में आप इसको नोट कर लें कि आपने अपना नाम मेंशन नहीं करना, आप उसको
फ्रॉम में क्या होता है, फ्रॉम में ये होता है कि जिस भी मतलब है आप लिख रहे हैं, आपने अपना नाम मेंशन नहीं करना होता, XYZ लिख दें, ABC लिख दें। और जब आप रेल में लिख रहे होंगे तो आपने अपना नाम मेंशन करना है, ठीक है। अगर आपकी कोई डेजिग्नेशन है तो आप उसको भी मेंशन कर सकते हैं। ये हेड है, ये 3 पार्ट आपने एक सीक्वेंस में लिखने हैं। दूसरा, अब आप आ जाएं कि अगर इसमें एक और पॉइंट भी मैं आपको बताता जाऊँ, जो फ्रॉम है, इफ़ दिस पार्ट इज़ लेफ्ट, ठीक है, इफ़ दिस पार्ट इज़ लेफ्ट आउट द रिपोर्ट इज़ स्टिल कंप्लीट। अगर किसी ने इसको, इस पार्ट को स्किप कर दिया है तो ऐसा नहीं है कि जी उसको मार्क्स नहीं मिलेंगे, रिपोर्ट तब भी कंप्लीट हो जाती है, लेकिन आपके मार्क्स कट सकते हैं, ठीक है। चौथा जो पार्ट है हमारे पास, वो होता है सब्जेक्ट का टाइटल, जिसको आप कह लें टाइटल ऑफ डॉक्यूमेंट्स, जिस हवाले से रिपोर्ट लिखी जा रही है। फॉर एग्जांपल लिविंग कंडीशन ऑफ कच्ची आबादी, वी डिस्कस अबाउट, वी वांट टू प्रिपेयर अ रिपोर्ट अबाउट कच्ची आबादी, ठीक है, स्लम एरिया जिसको हम कहते हैं। तो उस हवाले से अगर हम रिपोर्ट लिख रहे हैं तो हमने टाइटल दे दिया, सब्जेक्ट दे दिया, सब्जेक्ट के बाद हमने क्या करना है जी, जो भी अगर हम रिपोर्ट करते हैं जी, हम कोई और चीज़ के बारे में लिखते हैं कि वर्स कंडीशन ऑफ सेवरेज सिस्टम इन आवर लोकेलिटी, ये टाइटल हो गया। ये चौथा पार्ट है, ये बॉडी के पार्ट्स में आता है। सब्जेक्ट के बाद हमारे पास जो पांचवी हेडिंग होती है वो इंट्रोडक्शन होती है। इंट्रोडक्शन में आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाते हैं, और इंट्रोड्यूस करवाने के बाद आप ये बताते हैं कि इंट्रोडक्शन में कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ, और मैंने कैसे रिपोर्ट प्रिपेयर की। इंट्रोडक्शन के बाद आप कहते हैं, छठा जो पॉइंट होता है हमारे पास, जिसको आप कह लें आप छठे पॉइंट को कह लें, इंट्रोडक्शन के बाद आपके पास जो पॉइंट होगा वो मेन टेक्स्ट जो होता है, ठीक है, उसको आप मेन टेक्स्ट के नाम से हेडिंग दे सकते हैं। तो वो, या आप कंक्लूजन के नाम से हेडिंग दे दें कि आपने कंक्लूड किया आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाते हैं, उस मसले को इंट्रोड्यूस करवाते हैं। उसके बाद आप क्या करते हैं कि आप मेन जो आपका जो आपने कंक्लूजन निकाली है कि अगर यूँ किया जाए तो ऐसे किया जाए, तो मतलब है शॉर्टली आप कंक्लूड करते हैं। दूसरा फिर जो सेकंड लास्ट है वो समरी होती है, A to Z जो कुछ है आपने अभी तक लिखा है उसकी आप शॉर्ट सी डिटेल उसमें लिखते हैं। लास्ट में आपने सजेशंस देनी है, रिकमेंडेशन देनी है। आठवां पॉइंट आपका बनेगा, रिकमेंडेशन आपकी होगी, सजेशंस होंगे कि आप सजेस्ट करते हैं जी ये 3-4 पॉइंट्स आपने सजेस्ट किए जी, इस तरीके से हम ओवरकम कर सकते हैं इस सिचुएशन को। और एक बिल्कुल जो लास्ट वाला पॉइंट होता है, आपने राइट हैंड की तरफ क्या करना है, साइन वाला पॉइंट लिखना है, और सिग्नेचर करने हैं। सिग्नेचर में आपने सिग्नेचर यूँ करने हैं कि आपने XYZ लिखना है अगर आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हैं। अदरवाइज़ आप अपने नाम को मेंशन करते हैं और उसके नीचे सिग्नेचर करते हैं। तो ये 8 पॉइंट है रिपोर्ट राइटिंग के। ये पॉइंट को हम फर्दर डिटेल में कि जी इस पार्ट में क्या होता है, उस पार्ट में क्या होता है, हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करते हैं। थैंक यू।